नमस्कार, मैं एल के गौतम एडवोकेट। साथियों, यूट्यूब चैनल लीगल राइट एंड प्रोसीजर, वेबसाइट www.lkgautam.com में आपका स्वागत करता हूं। कानूनी भाषा को सरल भाषा में आम जनमानस तक पहुंचाने का मेरा उद्देश्य है। मेरा उद्देश्य किसी व्यक्ति को आहत करना नहीं है। मेरा उद्देश्य इस कानून की जटिलता और कठिन भाषा की जानकारी आप सबके सामने समाज के अंतिम व्यक्ति तक रखने का प्रयास है। मैं किसी पढ़े लिखे व्यक्ति या कानून के जानकार के लिए इन वीडियोज को बनाकर पेश नहीं कर रहा हूं। कई बार कई लोगों ने कमेंट किए और आपत्ति की कि आप हमें कानून की जानकारी देना चाहते हैं, तो मैं आपको ये बता दूं, मैं आपके लिए नहीं, मैं उस व्यक्ति के लिए जो व्यक्ति व्यस्त है, जिस व्यक्ति के पास समय नहीं है कानून की पुस्तकों को देखने का, उस व्यक्ति के लिए अपने वीडियो तैयार कर पहुंचाता हूं। कई लोग कमेंट करते हैं, मैं उन कमेंट्स का भी स्वागत करता हूं जो नेगेटिव होते हैं। इसलिए आप आहत न हो, कृपया आप परेशान न हो। और ये आपके लिए नहीं है, ये आम आदमी के लिए मेरे वीडियोज हैं। साथियों, आज का विषय अदालतों में गवाही का लिखा जाना। अदालतों में गवाही लिखी जाती है और उस भाषा के बाद दूसरी भाषा का प्रयोग हो जाता है, यानी अर्थ का अनर्थ हो जाता है। कई अदालतों में गवाही को लिखने के लिए इंग्लिश का प्रयोग किया जाता है और जो गवाह बोलता है वो डायरेक्ट सीधे सीधे ट्रांसलेट करके लिखा जाता है। यानी जो गवाह का भाव था, गवाह जो कहना चाहता है, उसका जो भाव है, आशय है, कई बार वो आशय परिवर्तित हो जाता है और अदालत में बैठे प्रिसाइडिंग ऑफिसर द्वारा उस भाषा का ट्रांसलेट किया जाता है और वो भाषा ट्रांसलेशन में बदल जाती है, तब उसका भाव दूसरा होता है। आज इस वीडियो को बनाने का और आप तक सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो अभी निर्णय दिया गया है उस तक पहुंचाने का है। आपके सामने दो प्रश्न मैं रख रहा हूं। न्यायालयों की भाषा क्या होगी? दूसरा प्रश्न है, गवाही कौन सी भाषा में लिखी जाएगी? ये दो प्रश्न हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। आम आदमी वो अदालत से डरता है, अदालत की कार्रवाई को नहीं जानता है। अदालत में जब जाता है तब भयभीत होता है। उसे लगता है पता नहीं क्या पूछा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा, कैसे होगा। इस वीडियो के माध्यम से हम ये आपके सामने दोनों प्रश्नों का उत्तर रखने का प्रयास कर रहे हैं। पहला प्रश्न, न्यायालयों की क्या भाषा होगी? सीआरपीसी की धारा 272 ये कहती है, राज्य सरकार ये निर्धारित कर सकती है कि इस संहिता के प्रयोजन के लिए राज्य के अंदर उच्च न्यायालयों से भिन्न न्यायालयों की भाषा क्या होगी। भारत में विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। विभिन्न राज्यों में विभिन्न भाषाएं हैं। कई राज्यों में हिंदी का प्रयोग होता है, कई राज्यों में इंग्लिश का प्रयोग होता है और वो भाषा हिंदी, इंग्लिश आदि भाषाएं अपने अपने राज्यों की हैं। तब सरकार जो निर्देश देगी वो लोअर कोर्ट्स यानी सेशन और मजिस्ट्रेट कोर्ट्स की भाषा होगी, उच्च न्यायालयों को छोड़कर के। अब अगला प्रश्न आपके सामने, गवाही कौन सी भाषा में लिखी जाएगी? ये मामला जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये सेशन कोर्ट में गवाह ने अपनी गवाही अपनी भाषा में दी
और उसे इंग्लिश में लिखा गया। बहुत जगहों पर अदालत गवाही को इंग्लिश में रिकॉर्ड कर रही है, भाषा न्यायालय में गवाह कुछ कहता है और अदालत के पीठासीन अधिकारी इंग्लिश में उसकी गवाही को लिखाते हैं। यहां भाषा और उसकी गवाही दोनों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आपत्ति की गई। अब मैं आपके सामने इस प्रश्न को गवाही कौन सी भाषा में लिखी जाएगी रखने का प्रयास करता हूं। धारा 277 सीआरपीसी प्रत्येक मामले में जहां गवाही किसी मजिस्ट्रेट कोर्ट या सेशन कोर्ट में लिखी जा रही है। नंबर 1, यदि कोई गवाह न्यायालय की भाषा में गवाही देता है तो उसी भाषा में लिखी जाएगी, कोई आपत्ति नहीं है। जो न्यायालय की भाषा उसमें गवाही दे रहा है वहां कोई प्रश्न नहीं है। नंबर 2, वह किसी अन्य भाषा में गवाही देता है जो न्यायालय की भाषा नहीं है। यदि साध्य हो तो उस गवाही को जैसे जैसे गवाही लिखी जाती है वैसे वैसे गवाही का ट्रांसलेशन करके अपनी भाषा में न्यायालय लिख सकता है, उसी तरह से लिखा जाएगा। साथ ही साथ यदि यह साध्य नहीं है कि साथ ही साथ गवाही को ट्रांसलेशन किया जाए, तब यथाशीघ्र गवाही का ट्रांसलेशन किया जाएगा। और गवाह यह मांग करता है कि उसे ट्रांसलेशन की कॉपी दी जाए, तब गवाह को ट्रांसलेशन की कॉपी दी जाएगी और उस भाषा में, जिस भाषा में उसने गवाही दी है, वो उस मूल रिकॉर्ड उसी भाषा में उस गवाही के साथ रखा जाएगा। ट्रांसलेशन की कॉपी उस रिकॉर्ड की भाषा होगी। ये धारा 277 ये कहती है, इस तरह का कानूनी प्रावधान है। लेकिन इस प्रावधान के बावजूद अदालतों द्वारा अपनी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है या अंग्रेजी में गवाही लिखी जा रही है। कई बार हिंदी भाषा या मातृभाषा, कन्नड़ है, तेलुगु है, कई अलग भाषाएं हैं जो भारतवर्ष में बोली जाती हैं। उस भाषा में गवाह जानता है, समझता है और उसकी गवाही को ट्रांसलेट किया जाता है, तब गवाह समझ नहीं पाता है कि अदालत क्या लिखा रही है। उसका मूल भाव बदल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के सामने इस विषय को संज्ञान में लाया गया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मामले को गहनता से देखा गया और यह निर्देश दिया गया कि कोई गवाही अदालत द्वारा लिखी जाती है तब सीधी सीधी उस गवाही को गवाह की भाषा में ही लिखा जाएगा। उस गवाही का बाद में ट्रांसलेशन किया जा सकता है, ट्रांसलेट करके उसको कॉपी दी जा सकती है, लेकिन गवाह जो बोल रहा है उसका सीधा सीधा ट्रांसलेशन करके गवाही लिखा जाना अनुचित है, अवैध है। यदि यह प्रश्न उठता है कि गवाह ने जिस समय गवाही दी वास्तविक साक्ष्य क्या था, उसकी अपनी एविडेंस क्या थी, तब वहां दिक्कत हो जाएगी और वहां यह स्पष्ट नहीं हो पाएगा कि गवाह की भाषा, गवाह की एविडेंस क्या थी। हो सकता है इस बीच में ट्रांसलेशन करने में कुछ भाव बदल गया हो। तब सुप्रीम कोर्ट द्वारा अभी 30 जनवरी 2023 को निर्णय दिया है नईम अहमद बनाम दिल्ली राज्य के संबंध में क्रिमिनल अपील संख्या 257/2023 में यह कहा गया है कि सीधे सीधे गवाही को इंग्लिश भाषा में लिखना अनुचित है। गवाही अगर लिखी जाती है और गवाह जो भाषा बोल रहा है अदालत की भाषा से अलग है, तो सीधी सीधी मूल भाषा, उसकी मातृभाषा, स्थानीय भाषा में गवाही रिकॉर्ड की जाएगी और वो रिकॉर्ड पर होगी और उस भाषा का ट्रांसलेशन किया जाएगा और वो गवाही का पाठ होगा, रिकॉर्ड के रूप में वो पत्रावली पर रहेगी। इस तरीके से
एक गवाह की गवाही को उसकी भाषा में लिखा जाएगा, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश है सभी अदालतों को कि गवाही को डायरेक्ट आप ट्रांसलेट इंग्लिश में ना करें। आप अपनी विचार या कोई कमेंट इस संबंध में आपका है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और मेरे वीडियोज को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।